हेलो एवरीवन, क्रैक कैम्प के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूं यशिका बुरा पवार आपके साथ। आज हम हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि आपका दिसंबर 2013 में पूछा गया है CSIR नेट के अंदर। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, ये भी कह सकते हो कि कक्षा 12 का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बस आपको डराने के लिए क्या कर दिया, ये चीज ऐड कर दी जो आपके पास कोई मैटर ही नहीं करेगी इस रिएक्शन में। कक्षा 12 का बच्चा भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। आपके पास क्या है, आपके पास कोई इंडोल का सब्स्टिट्यूएंट दिया है, 6 मेंबर रिंग प्लस 5 आपके पास क्या है, इंडोल टाइप का आपके पास दिया है। आपके पास इंडोल के साथ क्या है, कुछ सब्स्टिट्यूटेड इंडोल आप कह सकते हो इस कंपाउंड को। साथ में क्या है, आपको CHCl3 दे रखा है, एक्वस NOH दे रखा है। पहचान में आया, CHCl3 क्लोरोफॉर्म और एक्वस NOH किस रिएक्शन के अंदर यूज किया जाता है, रीमर टीमन रिएक्शन के अंदर यूज किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके पास है क्लास 12th के अंदर। CBSE के पेपर में भी बार बार रिपीट होती है ये रिएक्शन, ठीक है। साथ में आपके पास यहाँ पर कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग सोल्ट आपके पास दिया है। अब आपको ये बताना है कि प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, ठीक है। फिर से हम अपने कंसेप्ट पे आते हैं। जैसे इस चैनल पे आपने देखा भी है कि हम ये देखते हैं कि कैसे बिना पूरा मैकेनिज्म करे हम कैसे क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहाँ इंडोल, सब्स्टिट्यूटेड इंडोल दिया है। आपके पास क्या है, कोई भी रिमर टीमन रिएक्शन है। ऑप्शन देखो, पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, कोई कार्बिन दी है। कार्बन पे अगर कभी भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या आपके पास डबल बॉन्ड कार्बन है तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्बिन कहते हैं। तो ये आपके पास क्या है, कार्बिन दी है। यहाँ पर भी कार्बिन दी है, इधर भी कार्बिन। चारों ऑप्शन के अंदर आपको कार्बिन दी है। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा रिमर टीमन रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बिन आपका एज अ इंटरमीडिएट बनता है। तो आपको इतना पता है कि चारों आपके पास कार्बिन दे रखी है। बस आपको ये डिसाइड करना है कि आपके पास कौन सी कार्बिन बनेगी एज अ इंटरमीडिएट यहां पर, ठीक है। अब देखो एक बार यहीं से डिसाइड करते हैं। आपके पास क्या है, CHCl3 दिया हुआ है। साथ में आपके पास क्या है, बेस है। बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो एक Cl क्या हो जाएगा, यहां से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि Cl क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप आपके पास। तो यहां से क्या बनेगा, CCl2 आपके पास यहां पर बनेगा। CHCl तो कभी बन ही नहीं सकता, डायरेक्ट Cl तो आपके पास निकल ही नहीं सकता। आप यहां से भी आइडिया लगा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जहां पर भी CHCl आपका एज अ कार्बिन दे रखा है वो तो पहले ही आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। A और D तो चॉइस से हट ही गया। आपको बस डिसाइड करना है B और C में से आपके पास आंसर क्या होगा। इसका मतलब एक काम आपने कार्बिन एज अ इंटरमीडिएट कौन होगा इससे डिसाइड कर लिया। अब आपको आगे प्रोडक्ट बताना है कि आपका प्रोडक्ट क्या होगा। अब देखो अगर मैं B और C में देखती हूं, इसमें क्या है, यहां 6 + 5 आपके पास दिया है, यहां 6 + 6 मेंबर रिंग है। यहां पर भी 6 + 6 मेंबर रिंग आपके पास दी है, इधर भी 6 + 6 मेंबर रिंग आपको दी है। इसका मतलब क्या है कि ये जो भी आपके पास प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस के अंदर एक काम तो आपका पक्का है कि ये जो आपके पास रिंग बनी हुई है, 5 मेंबर रिंग है, वो 6 मेंबर रिंग के अंदर चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है, यहां पर क्या हो रहा है, आपके पास रिंग एक्सपेंशन आपके पास हो रखा है, क्योंकि आपने क्या कर दिया, रिंग को एक्सपेंड कर दिया। आपने कार्बन को बढ़ा के उसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। इसीलिए आप क्या कह रहे हो कि यहां पर रिंग एक्सपेंशन हो रहा है। बस अब आपको यह देखना है कि जब आप रिंग को एक्सपेंड करोगे तो यहां पर एक Cl इंट्रोड्यूस होगा। वो Cl क्या होगा, इन दोनों मिथाइलिन के बीच में इंट्रोड्यूस होगा या फिर आपका साइड में इंट्रोड्यूस हो गया। आपको ये चीज डिसाइड करनी है। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ 5 मेंबर रिंग है, यहाँ 6 + 6 मेंबर रिंग है। मतलब क्या है, यहाँ पर रिंग का एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। आपको बस ये डिसाइड करना है, जब हम एक्सपेंड करेंगे रिंग को तो आपका जो क्लोरीन, क्योंकि यहां पर देखो बाकी सारी चीजें सेम है, आपके पास सिर्फ क्या दिया हुआ है, यहां पर एक क्लोरीन को ऐड किया है, यहां पर क्लोरीन इन दोनों के बीच में ऐड किया है, इधर क्लोरीन इसके साइड में ऐड किया है। बस आपको क्लोरीन की पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है और आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार थोड़ा सा
करके देखते हैं, ठीक है। देखो क्या है, आपको पूरा मैकेनिज्म नहीं करना है, थोड़ा सा आइडिया लगाना है, वहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। देखो आपके पास क्या दिया है, ये आपके पास इंडोल दिया है, नाइट्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, ये आपके पास क्या है इधर। अब देखो जब भी आपके पास कार्बीन क्या है यहां पर एज अ इंटरमीडिएट है, ठीक है, कार्बीन है, कार्बीन हमेशा क्या करती है, डबल बॉन्ड पर अटैक करेगी, डबल बॉन्ड पर करेगी, एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर जाएगा। जैसे ही ऐसे करेगी आपके पास जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहां बनेगा, एक बॉन्ड आपके पास कार्बन का इधर बनेगा, एक बॉन्ड आपके पास कार्बन का यहां बनेगा, इधर क्या हो जाएगा Cl2, आपके पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ध्यान से देखो, आपके पास कार्बीन है, कार्बीन क्या करेगी, डबल बॉन्ड पर जाकर अटैक करेगी, डबल बॉन्ड पर अटैक करेगी तो एक इलेक्ट्रॉन आपका इस कार्बन को देगी, एक इलेक्ट्रॉन आपका इसको देगी। क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूं ना, डबल बॉन्ड को मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ने बना के क्या बनाया, आपके पास बॉन्ड बनाया। यहां पर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन ने मिलकर क्या बनाया, बॉन्ड बनाया है। क्योंकि इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर डोनेट किए हैं तो यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब जैसे ही यहां पर CCl2 आप लगाओगे तो Cl2 क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां देगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां देगा, तो आपके पास क्या बनेगा, इधर आपके पास इंडोल रिंग के अंदर बाकी सारी चीजें आपके पास सेम रहेंगी। आपके पास इधर क्या बनेगा, ये C और Cl2 पॉजिटिव आपके पास बन जाएगा। अब काम देखो आपके पास क्या है, आपको इससे आगे मैकेनिज्म करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, ध्यान से देखना। यहां पर देखो, जब भी आपके पास, क्योंकि यहां पर आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग थी, ठीक है, ये आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग है, आपको रिंग को एक्सपेंड करना है, 5 से 6 बनानी है। तो जब भी आप यहां पर 6 बनाओगे तो ध्यान से देखना, क्योंकि 6 कैसे बनेगी, आपके पास 1 2 3 4, एक आपके पास पांचवा और छठा, एक छठा कार्बन ये, पांचवा कार्बन ये, कैसे बनेगी, ये आपके 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ये जो आपके पास कार्बीन है वो इन दोनों के बीच में बनी है। तो किसी भी तरह इसके इलेक्ट्रॉन आपके यहां आएंगे, यहां वाला बॉन्ड यहां आएगा, इधर वाले बॉन्ड को आप इस तरह से शिफ्ट करोगे। तो जैसे भी आप मैकेनिज्म करोगे, आपको इतनी बात पता है कि जब भी आपके पास कोई भी बॉन्ड को शिफ्ट करोगे, आपके पास कार्बन क्या है, इन दोनों के बीच में आई है, और इसी के साथ क्या है, एक Cl जाएगा, एक Cl यहीं पर रह जाएगा। दोबारा देखो मैंने क्या बात बोली है, हम मैकेनिज्म पे पूरा मैकेनिज्म नहीं कर रहे हैं, आपको आइडिया बता रही हूं कैसे लगेगा आंसर का। ध्यान से देखो, यहां पर मैंने क्या किया है, आपके पास इंडोल ये एज इट इज है, ठीक है, आपने क्या किया, यहां पर कार्बीन आपके पास बीच में डबल बॉन्ड पर जाकर अटैक करेगी, 2 मिथाइल ग्रुप आपके पास एज इट इज है। यहां पर आपके पास सिंपल क्या हो गया, ये आपके पास यहां पर 6 मेंबर रिंग, आपके पास क्या है, एक कार्बन बढ़ गया। आपको पता है 3 मेंबर रिंग कभी भी आपके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन यहां पर होता है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल आपके पास है। तो यहां से क्या होगा, आपके पास फिर से इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होके ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पर चले जाएंगे। मींस क्या है, ये 5 मेंबर्ड रिंग किस में चेंज हो जाएगी, 6 मेंबर्ड रिंग में चेंज हो जाएगी। लेकिन आपको सिर्फ किस पे ध्यान देना है, Cl की पोजीशन पर ध्यान देना है। यहीं से आपको पता चल जाएगा, जैसे ही आपने 3 मेंबर्ड रिंग बनाई, आपको पता है कि ये जो आपके पास 6 मेंबर्ड रिंग है, ये वाला बॉन्ड यहां से खत्म होगा, एक कार्बन यहां पर बढ़ेगा, तभी आपके पास 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। जैसे ही आपको इतना पता चल जाता है, अब यहां से ही पोजीशन आपकी डिसाइड हो जाती है कि एक आपके पास मिथाइल यहां है, एक मिथाइल यहां है। जो कार्बन क्लोरीन आपके पास है, इन दोनों मिथाइलिन के बीच वाली पोजीशन पर आपके पास है। बस आपको इसी पोजीशन को चेक करना था। अब देखो, इन दोनों ऑप्शन में अगर बात की जाए, दोनों मिथाइलिन के बीच में कार्बन इंक्लूड है, यहां पर क्या है, इन दोनों मिथाइलिन के साइड में कार्बन इंक्लूड है। और देखो आपको पता है कि डबल बॉन्ड पर जैसे ही कार्बन करोगे, ये जो आपके पास यहां पर 3 मेंबर्ड रिंग बन रही है, आपको 6 मेंबर्ड बनानी है, वो इन दोनों मिथाइलिन के बीच में बनेगी। बस आपको इतनी बात यहां पर जज करनी थी और आपका सही आंसर निकल के क्या आ जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
मैं फिर से कह रही हूं, पेपर के अंदर कभी भी आपको पूरा का पूरा मैकेनिज्म सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बहुत टिपिकल हो जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अगर आपको पेपर क्रैक करना है, बहुत अच्छे नंबर से क्रैक करना है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को टारगेट करना, उसको करेक्ट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, बस आपको इतना जज करना है कि कहां पर आपके पास क्लोरीन की पोजीशन आएगी, वहीं से आपका क्या हो गया, आंसर आपका डिसाइड हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं पूरे के पूरे मैकेनिज्म करूं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको पूरे के पूरे मैकेनिज्म कराने के लिए भी तैयार हूं। अगर आपको चैनल वीडियो पसंद आई हो, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं एक प्रॉब्लम और के साथ। तब तक नमस्ते, थैंक यू।